नमो नारायण। राधे राधे। श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय के 26वें श्लोक में भगवान अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त प्रहित मश्नामि प्रयतात्मनः। अर्जुन से भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जो भक्त पत्र पुष्प फल जल आदि यथा साध्य अनायास जो अपने आप पृथ्वी पर मिल जाती हैं, ऐसी वस्तु को प्रेम पूर्वक मुझे अर्पित करता है, उस तल्लीन हुए अंतःकरण वाले भक्त के द्वारा प्रेम पूर्वक दिए हुए उपहार यानी भेंट को मैं खा लेता हूँ अर्थात स्वीकार कर लेता हूँ। मुझे इसे स्वीकार करने में कोई देरी नहीं लगती। भगवान की या परा प्रकृति के दो कार्य हैं, पदार्थ और क्रिया। इन दोनों के साथ अपनी एकता मानकर ही यह जीव अपने को उनका भोक्ता और मालिक मानने लग जाता है और उन पदार्थों क्रियाओं के भोक्ता एवं मालिक भगवान हैं, इस बात को भूल जाता है। इस भूल को दूर करने के लिए ही भगवान यहाँ कहते हैं कि पत्र पुष्प फल आदि जो कुछ पदार्थ हैं, जो कुछ क्रियाएं हैं, उन सबको मेरे को अर्पण कर दो तो तुम सदा सदा के लिए आफत से छूट जाओगे। दूसरी बात, देवताओं के पूजन विधि विधान की है, मंत्रों आदि की आवश्यकता है, परंतु मेरा तो जीव के साथ स्वतः स्वाभाविक अपनेपन का संबंध है। जैसे बालक माँ की गोदी में जाए तो उसके लिए किसी विधि की जरूरत नहीं है, वह तो अपने पन के संबंध में ही माँ की गोदी में जाता है। ऐसी ही मेरी प्राप्ति के लिए विधि मंत्र आदि की आवश्यकता नहीं है, केवल अपने पन के दृढ़ भाव की आवश्यकता है। ऐसा भगवान अपने भक्तों के लिए कहते हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रेक्षति, जो भक्त अनायास यथा साध्य प्राप्त तुलसी दल आदि पुष्प फल जल आदि को प्रेम पूर्वक भगवान को अर्पण करता है तो भगवान उसको प्राप्त करते हैं। जैसे द्रौपदी के पत्ता लेकर भगवान ने खा लिया तो त्रिलोकी को तृप्त कर दिया। गजेंद्र ने सरोवर का एक पुष्प अर्पण भगवान को कर दिया तो भगवान ने गजेंद्र का उद्धार कर दिया। शबरी के दिए हुए फल खाकर भगवान इतने प्रसन्न हुए कि जहाँ कहीं भोजन करने का अवसर आया वहाँ शबरी के फलों की प्रशंसा करते थे। कहते हैं, रंतदेव ने अंत्यज रूप से आए भगवान को जल पिलाया। जो अंत्यज माने अछूत जिसे कहते हैं, ऐसा रूप पकड़ करके आया, उसे जल पिलाया तो भगवान ने साक्षात उसे दर्शन किए दिए। जब भक्त का भगवान को देने का भाव बहुत बढ़ जाता है तब वह अपने आप को भूल जाता है। भगवान भी भक्त के प्रेम में इतने मस्त हो जाते हैं कि अपने आप को भूल जाते हैं। प्रेम की अधिकता में भक्त को इसका ख्याल नहीं रहता कि मैं क्या दे रहा हूँ, तो भगवान को भी यह ख्याल नहीं रखता कि मैं क्या खा रहा हूँ। जैसे विदुरानी प्रेम के आवेग में आकर भगवान को केले की गिरी न देकर केले के छिलके देती हैं तो भगवान छिलकों को भी गिरी की तरह ही खा जाते हैं। तदहम भक्त प्रहित मश्नामि प्रयतात्मनः, भक्त के द्वारा प्रेम पूर्वक दिए गए उपहार भगवान स्वीकार ही नहीं करते बल्कि उसे खा लेते हैं। अस्नामि, जैसे पुष्प सूंघने की चीज़ है पर भगवान यहाँ देखते हैं कि यह खाने की चीज़ है या नहीं, वे तो उससे खा ही लेते हैं, उनको आत्मसात कर लेते हैं, अपने में मिला लेते हैं। इससे यह सिद्ध हुआ कि भक्त का देने का भाव रहता है तो भगवान का भी लेने का भाव रहता है। भक्त में भगवान को खिलाने का और भाव रहता है तो भगवान को भी भूख लग जाती है। प्रयतात्मना का अर्थ है कि जिसका अंतःकरण भगवान में तल्लीन हो गया, जो केवल भगवान के ही परायण है, ऐसे प्रेमी भक्त के लिए दिए हुए उपहार की भेंट भगवान स्वयं खा जाते हैं। यहाँ पत्रम पुष्पम फलम जलम, इन चारों का नाम लेने का अर्थ हुआ पत्र पुष्प फल और जल, ये तीन जल से पैदा होने कारण जल के कार्य हैं और जल का इतना कारण है, इसलिए पत्र पुष्प आदि कार्य कारण रूप मात्र पदार्थों का उपलक्षण है। क्योंकि जल उसका कारण है तब मात्र पदार्थों को भगवान को अर्पण करना चाहिए जो भगवान के पदार्थ हैं। इस श्लोक में पदार्थों की मुख्यता नहीं बल्कि भक्त के भाव की मुख्यता है, क्योंकि भगवान भाव के भूखे हैं, पदार्थों के नहीं। अतः अर्पण करने वाली भाव मुख्य भक्तिपूर्वक होनी चाहिए। जैसे कोई अत्यधिक गुरुभक्त शिष्य हो तो गुरु की सेवा में उसका जितना समय वस्तु क्रिया लगती है उतना ही उसको आनंद आता है, प्रसन्नता होती है। गुरु की कितनी सेवा कर लूँ, कितना सम्मान बढ़ा दूँ। इसी तरह पति की सेवा के समय वस्तु क्रिया लगने पर पतिव्रता स्त्री को बड़ा आनंद आता है, क्योंकि पति की सेवा ही उसको अपने जीवन की और अपने वस्तु की सफलता दिखती है। ऐसे ही भक्त का भगवान के प्रति प्रेम भाव होता है
तो वस्तु चाहे छोटी हो या बड़ी हो, साधारण हो या कीमती हो, उसको भगवान के अर्पण करने में भक्त को बड़ा आनंद आता है। उसका भाव यह रहता है कि वस्तु मात्र भगवान की ही है, मेरे को भगवान के सेवा का अवसर दे दिया है, यह मेरे पर भगवान की विशेष कृपा हो गई है। यह कृपा को देख देख कर वह प्रसन्न होता है। भावपूर्वक लगाए हुए भोग को भगवान अवश्य स्वीकार करते हैं, चाहे हमें दिखें या न दिखें। इस विषय में एक आचार्य कहते हैं कि हमारे मंदिर में दिवाली से होली तक अर्थात सर्दी से के दिनों से ठाकुर जी को पिस्ता, बादाम, अखरोट, काजू, चिरौजी आदि का भोग लगाया जाया था, परंतु जब वह बहुत महंगा हो गया तो हमने मूंगफली का भोग लगाना शुरू कर दिया। संयोग से एक दिन रात में ठाकुर जी ने स्वप्न में कहा, अरे यार तो मूंगफली खिलाएगा क्या? उस दिन के बाद फिर मेवा का भोग लगाना शुरू कर दिया। इससे विश्वास हो गया कि जब ठाकुर जी को भोग लगाते हैं तो इसे अवश्य स्वीकार करते हैं। भोग लगाने पर जिन वस्तुओं को भगवान स्वीकार कर लेते हैं उन वस्तुओं में विलक्षणता आ जाती है, अर्थात उन वस्तुओं में स्वाद बढ़ जाता है। भैया आपने पंजरी प्रसाद को देखा होगा सत्यनारायण भगवान की पूजा में, उसमें सुगंध आने लगती है, उसको खाने पर विलक्षण तृप्ति होती है। वे चीज़ें कितने ही दिनों तक पड़ी रहें, रहने पर खराब नहीं होती आदि आदि, परंतु यह कसौटी नहीं है, ऐसा होता ही है। कभी भक्त का ऐसा भाव बन जाए तो भोग लगाई हुई वस्तुओं में ऐसी विलक्षणता आ जाती है, ऐसा हमने संतों के मुँह से सुना है। मनुष्य जब पदार्थों की आहुति देते हैं तो वह यज्ञ हो जाता है, चीज़ों को दूसरों को देते हैं तो वह दान कहलाता है, संयम पूर्वक अपने काम में न लेने से वह तप हो जाता है, और भगवान के अर्पण करने से भगवान के साथ ही योग संबंध हो जाता है। ये सभी एक त्याग के ही अलग अलग नाम हैं। जैसे भोला बालक जो कुछ हाथ में आए उसको मुंह में डाल लेता है, ऐसे ही भोले भक्त भगवान को जो भी अर्पण करते हैं भगवान भी भोले बनकर खा लेते हैं। बिदरानी के केले का छिलका दिया तो भगवान ने प्रसन्नतापूर्वक खा लिया। अब इसकी अगर हम क्रियायोग के रूप में व्याख्या करें आत्मसात करने के लिए, तो उसकी आध्यात्मिक व्याख्या यह होती है कि फल फूल जो कुछ दो वह ग्रहण करेंगे ही, परंतु देना चाहिए शुद्ध चित्त से, किसी को दें। चित्त को शुद्ध करना हो तो चित्त का अवरोध करना पड़ेगा। मन में व्यक्ति का जो मन है, मन में शुद्ध चित्त से जिसको शुद्ध चित्त रखना हो उसको चित्त का अवरोध करना। मन में अनेक कल्पनाएं रहने से चित्त शुद्ध नहीं होता। कल्पना शून्य चित्त जब एकाग्र होकर लक्ष्य अभिमुख होता है, लक्ष्य की ओर होता है, तब उसमें अन्य वासना की तरंग नहीं उठती। उस चित्त का लक्ष्य, चित्त का लक्ष्य होता है एकमात्र आत्मा, दूसरी कोई सांसारिक वस्तु नहीं। इसका ही नाम निरोध अवस्था है। मन की इस निरुद्ध अवस्था में ध्येय वस्तु के सिवा अन्य कोई प्रत्यय दिखाई नहीं देता, उदित नहीं होता। परंतु इस अवस्था में क्या पत्रम पुष्पम देना संभव है या नहीं? तब प्रेतात्मा नहीं होता। प्रेतात्मा होकर पत्रम पुष्पम अर्पण करने की बात क्यों कही गई है? यही बतलाते हुए निरुद्ध अवस्था में चित्त आत्ममय होकर आत्मा ही बन जाता है, अतः वहाँ सब कुछ अपने आप को अर्पण हो जाता है। परंतु समाधि भंग होने के बाद भी योग की स्मृति जागृत रहती है। अतः देखते हैं कि समाधि अवस्था में एक आत्मा ही था और अब जागृत अवस्था में वही आत्मा ही सब कुछ कर रहा है, और वही आत्मा सब कुछ हो गया है। इस कारण उस आत्म चैतन्य की प्रसन्नता के लिए योगी फल फूल जल दुग्ध स्वयं ग्रहण करके भी सोचते हैं कि इससे उस आत्म चैतन्य को ही तृप्ति मिल रही है। उसके सिवा दूसरा कौन है जो तृप्ति लाभ लेगा? जो इतने उन्नत नहीं हैं परंतु साधु प्रवृत्ति के लोग हैं, ईश्वर परायण हैं, प्रतिदिन ध्यान संध्या पूजा पाठ करते हैं, भगवान में प्रीति रखते हैं और विश्वास करते हैं, वह सर्वमय हैं। वे भक्तिपूर्वक अपने प्राण को देवता को जो नैवेद्य आदि अर्पित करते हैं उससे भी वह ग्रहण करते हैं। वे कहते हैं, प्रभु यदि तुमको मैं ठीक ठीक अनुभव नहीं कर पाता तथापि तुम्हारी बातों में मेरा विश्वास है। इसी से भक्त जब रोकर कहता है, प्रभु तुम इस क्षुद्र उपहार को ग्रहण करो, तो उसको वह सुन लेते हैं और ग्रहण करते हैं। यही उनका अपने भक्त के प्रति स्नेह और वात्सल्य है। परंतु देना है केवल इसलिए जो लोग भगवान की प्रतिमा के सामने द्रव्य आदि लाकर इकट्ठा कर देते हैं और मन प्रकार अश्रद्धा के साथ नैवेद्य अर्पण करते हैं, तथा यदि पुरोहित मन ही मन सोचता है कि आज उसको यथेष्ट लाभ हुआ और यजमान समझता है कि इतना द्रव्य मैं भगवान को दे चुका हूँ, इस स्थान को छोड़कर भगवान और कहाँ जाएंगे, तो दोनों ही भ्रम में हैं। भगवान द्रव्य ग्रहण नहीं करते। द्रव्य के साथ जो भक्ति मिली रहती है, अर्पण के मंत्र के साथ जो प्राण अर्पित होता है, जिससे देवता और मंत्र चैतन्य युक्त होते हैं,
वह भक्ति प्राण समन्वित भाव ही उसके लिए ग्राह्य है। जो भगवान के सामने खड़े होकर दर्शकों को ठगते हैं, वे स्वयं जानते हैं कि हम मिथ्या बोलते हैं, और जिसको बोलते हैं वह भी जानता है भगवान कुछ ग्रहण नहीं करते। पर एक रीत चली आई है, ठाकुर का भोग 2-5 चवन्नी। इस भाव से देने पर वह उसको ग्राह्य नहीं होता। भगवान के श्रद्धालु भक्त सर्वभूत सिद्ध भगवान की पूजा करके अपने हृदय को पवित्र करते हैं। इसी कारण वे पीड़ितों की सेवा करके, अभावग्रस्त के अभाव को दूर करके अपने धन ऐश्वर्य सामर्थ्य को सफल करते हैं। भक्त जानते हैं कि भगवान के वैभव की सीमा नहीं है, तथापि वे दरिद्र का वेश धरकर लोगों के द्वार पर हाथ फैलाते हैं। उद्देश्य होता है कि भक्त के धन को सफल बनाना और उसके चित्त को पवित्र कर डालना। अन्यथा भगवान को क्या कमी है? जो उनको जानता है वह लोगों की दृष्टि में अत्यंत अभावग्रस्त होने पर ही वस्तुतः राजा है। इसी से प्रेमी भक्त गाता है, विभव कौन छाए छाए देय भुवन सिंधु सारे, दैन्य कौन भीख मांगतु है दीनन दीन द्वारे। विभव कौन छाए छाए देय भुवन सिंधु सारे, दैन्य कौन भीख मांगतु है जो दीनन दीन द्वारे। इस प्रकार से चर्चा हुई है। भगवान श्रद्धा से ही जो मिलता है समर्पित किया है, सब भगवान का है, तो उनको अर्पण करते हुए आप चलिए, उससे स्वीकार्यता होती है। नमो नारायण। राधे राधे। आप सबका मंगल।